जय हिंद साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर एंट्री। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने बता दिया था कि एंट्री कैसे करें। क्या मैंने बताया था? इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाकर बताई थी कि एंट्री आप कैसे करें, और उसमें मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। सही बात है। जब आप एंट्री करोगे ना, मतलब एंट्री करना भी एक कला है। क्या है? कला। और आफ्टर एंट्री, एंट्री के बाद क्या होता है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने एंट्री थंबनेल पे लिखा है एंट्री, एंट्री यानी प्रवेश, ठीक, यही लिखा है थंबनेल पे। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, एंट्री वाली वीडियो को देखने के बाद आफ्टर एंट्री को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मतलब कि इंटरव्यू को कैसे बड़ी आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जब सिस्टम से चलोगे तो सिस्टम से सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, आराम से रिलैक्स होके। अच्छा देखो, मैंने जब वो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब आप एंट्री करने जाओगे तो आपके सामने इंटरव्यूअर रहेंगे। और अभी मैं एक मतलब चित्र के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक ना, ठीक ना। तो चित्र देखो, चित्रकला में मैं मेडलिस्ट भी हूँ, ठीक ना। पता नहीं गोल्ड मेडल मिला था कि सिल्वर मेडल तो कई मिले हैं ना, तो याद नहीं अभी आ रहा है। देखो अभी बात आ गई। तो चित्रकला में शायद सिल्वर मेडल उसमें मिला है, टॉप किया था, उसमें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक। तो सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन फिर भी चित्र बनाने मतलब कि कई सालों से मैं छोड़ चुका हूँ। जब मैं बीए करता था तभी मैं बनाता था, उसके बाद से तो अब बनाता नहीं हूँ। इसलिए बनाता हूँ आम तो बन जाता है अमरूद, ठीक ना। क्योंकि मेडल मिलना अलग बात होती है और साधना और प्रैक्टिस अलग बात होती है, ठीक ना। तो इसलिए अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और डेमो क्लास की, तो साधना करते रहना, मन को साधते रहना, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी एंट्री, उस वीडियो क्या नाम था? एंट्री। एंट्री कैसे करें? तो एंट्री वाली वीडियो मैंने बताया था कि आप एक कक्ष में एंट्री करोगे। क्या करोगे? एंट्री। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी विस्तार से वीडियो देख लीजिएगा, लगभग आधे घंटे की वीडियो है, ठीक। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक टेबल रहता है, मेज रहेगा, ठीक। क्या रहेगा? मेज, ओके। यहाँ पर इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 की संख्या रहती है, ठीक ना। 5-6 लोग रहते हैं। ये ऊपर से मैं बता रहा हूँ, सिर दिख रहा है इसे, ठीक ना, ये है, ठीक, इमेज। यहाँ पर हमारा सबसे विद्वान साथी बैठा रहेगा, जिसमें से आप लोग हो, ठीक ना। आप यहाँ बैठोगे। यहाँ पे मैंने बनाया था उस वीडियो में ना, यह गेट है। क्या है? गेट, दरवाज़ा। और मैंने बताया था कि एक यहाँ पे रूम रहेगा। क्या रहेगा? एक यहाँ पे रूम रहेगा जिसमें आप सभी कैंडिडेट्स बैठे रहोगे, जितने शॉर्ट लिस्टेड हो। क्या? शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स सारे इसमें क्या होंगे? लाइन से बैठे रहेंगे, सब के सब। मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी बातें याद करा रहा हूँ, ठीक ना। सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बैठे हो लाइन से, ठीक ना, ये सब कैंडिडेट्स हो। और इसका रूम का दरवाजा इस रहेगा, ठीक। तो इसमें आपको यहाँ से आना, यहाँ पे आराम से रिलैक्स बैठे रहोगे। वो वीडियो याद आ रही है कि नहीं? आप सब ने देखी होगी। वो वीडियो चूँकि पब्लिक नहीं है, आप सब हमसे जुड़े हो, सिर्फ आपको मिली है, ठीक ना। वो वाली दिन या वो वाली कहानी याद आ गई ना, एंट्री। अब मैं बताऊँगा आफ्टर एंट्री। तो मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ पे आना, और फिर यहाँ से कैसे हम मे आई कम इन सर बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, कैसे बोलते हैं, ये सब तरीका मैंने आपको बताया था कि नहीं? बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ। ओके, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। मैंने बताया था कि स्माइल के साथ एंट्री करना, फिर परमिशन लेके कैसे आप ठुमुक 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 यहाँ पहुँचोगे, ठीक। दुल्हन में डेग नहीं डालना है, ठीक ना, थोड़ा सा एक्टिव होकर चलना है, शान से, ठीक ना। उसके बाद से कैसे यहाँ पे चेयर पे बैठोगे, कैसे परमिशन लोगे, सब कुछ मैंने उसमें A to Z बता दिया है। और आपको मैंने यहाँ पे, अब आप आके यहाँ पे
बैठ भी गए हो आप। ठीक, ये कौन है? आप हो, बैठ गए, रिलैक्स। आफ्टर एंट्री, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एंट्री हो गई, आपकी एंट्री क्या हो चुकी है, ठीक ना। यहाँ से एंट्री आपकी हो चुकी है और आप इंटरव्यूअर से घुल मिल भी चुके हो। कितना समय में? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आते आते में और बैठते ही आप इनसे घुल मिल चुके हो। और मैंने वो तरीका बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में कि कैसे क्या करोगे। मतलब सिर्फ यहाँ पे दरवाज़ा नहीं खोलना है, दिल का दरवाज़ा भी खोलना है। क्योंकि जितना मतलब कि मन में समाओगे ना, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको दिल जीतना है। किसका? इंटरव्यूअर का। 1 2 3 4 5 6 5 6 लोग बैठे रहते हैं, सबको खुश रखना है और अपनी कला की बदौलत खुश रखना है। आप देखते होंगे ना, पहलवान जो होते हैं ना, एक बहुत विशाल पहलवान होता है, ठीक ना। एक बहुत विशाल पहलवान होता है, गर्दन मोटा सा, ठीक ना। इसकी बाजू इससे इससे, ठीक ना। ये बाजू है इसके में, इससे शरीर है, ठीक। बाजू बिल्डर बॉडी, ठीक, इससे, ठीक। और ये पैर भी इसका मजबूत सा, ठीक ठीक, पैर भी मजबूत सा। यहीं पे एक टिम्मल पहलवान आता है, ठीक ना। कहता है एक टिम्मल पहलवान आता है, और कैसे है? पतला सा है देखने में, ठीक ना। ये भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक। अब पतला सा है, ठीक, ये भी पहलवान है। और सब दर्शक कहते हैं कि इसके आगे यह क्या है, ये नचा के इसको फेंक देगा, समझ गए ना। लेकिन यह पतला सा इस पे हावी हो जाता है और 10-15 मिनट कुश्ती चलती है, अंत में जीतता है यह। पता है कैसे? दाव पेच से। किसके? ये दाव जानता है, दाव पेच, दाव पेच, ठीक ना, जिसे कहा क्या कहते हैं, तौर तरीका। वैसे यहाँ पे एक से एक बैठे रहेंगे, एक से एक। कोई पीएचडी करके बैठा है, कोई नेट क्वालिफाई है, कोई जेआरएफ है, ठीक ना। लेकिन वो वहाँ पर अपना बखान करता रहेगा, परेशान रहेगा। तुम परेशान मत रहना, रिलैक्स बैठे रहना, अपने बारे में सोचना, जो पढ़ के गए हो रिवीजन करना। ज़्यादा लोगों से बातचीत मत करना, क्योंकि फालतू बात करके यहीं एनर्जी ख़राब कर दोगे। पता चलेगा तुम्हारा कोई मूड वहाँ ख़राब कर दिया, मूड ऑफ, कोई निगेटिव बात कर दिया, यहाँ आओगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो कम बोलना। और आपको ऐसा बनना है, ठीक ना। ऐसे दिखावा वाला नहीं बनना है, दिखावा नहीं करना है, ठीक ना। दिखावा से बचना, दिखावा नहीं, अंदर से सॉलिड रहना है, मजबूत रहना है, अंदर से स्ट्रांग। क्या रहना है? स्ट्रांग रहना है, ठीक ना। और क्या जानना है? दाव पेच यानी कला। आपको कलाकार होना है, ओके। इस तरह का बनना है कि जीत हासिल करके आओ, यही मैं आपको सिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हर इंसान, आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है, देखो मैं आफ्टर एंट्री बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इम्पोर्टेंट चीज़। हर इंसान भयभीत रहता है परीक्षा से। परीक्षा है ही ऐसी चीज़ें, ठीक ना। परीक्षा को मैं तो ये कहता हूँ कि परीक्षा एक उत्सव है। क्या है? परीक्षा क्या है? परीक्षा एक उत्सव। बहुत आराम से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक उत्सव। और इस नाम से मैंने एक कविता लिखी हुई है। क्या लिखी है? कविता। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे परीक्षा एक उत्सव, और मेरा नाम डाल देना सुनील चौरसिया, और सावन जरूर डाल देना, क्योंकि ये मेरा साहित्यिक नाम है। जब इसको डालोगे ना, तो आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी, ठीक ना। वीडियो नहीं, कविता मिलेगी। और गूगल पे भी सर्च करोगे जब, तो वहाँ पे मैं अभी आपको सर्च करके कविता में सुना ही दे रहा हूँ। देखो, जब यहाँ पे जब एंट्री मारोगे ना, एंट्री मारोगे ना, तो बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। इनको देखकर ही बहुत लोगों के पाँव मतलब कि डमाडोल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक परीक्षा है। परीक्षा जो होती है ना, बड़े बड़े लोगों को हिला देती है। लेकिन परीक्षा को क्यों हिला देती है? क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है, कैंडिडेट के मन में, यहाँ एंट्री करते ही कि पता नहीं हमसे क्या पूछेंगे, समझ गए ना, पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि परीक्षा क्या है? एक फेस्टिवल है। एग्जाम इज अ फेस्टिवल। क्योंकि परीक्षा नहीं होगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी, समझ गए ना। क्योंकि परीक्षा एक उत्सव है और है त्यौहार। परीक्षा से पुष्पित होता है संस्कार।
मैंने कविता लिखी है, देखो मैंने गूगल पे सर्च की है, ये कविता आ गई, ठीक ना। इस कविता को आप भी पढ़ सकते हो कि परीक्षा एक उत्सव है और है त्योहार, परीक्षा से पुष्पित होता है संस्कार, और मन पसंद विषय पढ़ो, मन पसंद विषय पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, गुणों को गढ़ो, बनो सफल कलाकार, और अपने सूरज को उगाओ, इसे चम चम चमकाओ, अपने सूरज को उगाओ, इसे चम चम चमकाओ, और कलम कमल को खिलाओ, आए जीवन में बहार, और ग्रहण करो शिक्षा, है हर घड़ी परीक्षा, ग्रहण करो शिक्षा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक्सेप्ट कर लेना, ग्रहण करो शिक्षा, है हर घड़ी परीक्षा, है जीवन का अभिन्न अंग, इसे करो स्वीकार, है जीवन का अभिन्न अंग, इसे करो स्वीकार, डरना नहीं है, और भरो गागर में सागर, परीक्षा है महासागर, भरो गागर में सागर, परीक्षा है महासागर, सावन पावन मंजिल हेतु करना होगा पार, सावन पावन मंजिल हेतु करना होगा पार, और पढ़ाई से करो यारी, खुशी खुशी करो तैयारी, बोर नहीं होना है, खुशी खुशी तैयारी करो, खुशी खुशी पढ़ाई से करो यारी, खुशी खुशी करो तैयारी, अब परीक्षा से लग जाए, एग्जाम से परीक्षा से लग जाए जीवन में चांद चार, परीक्षा एक उत्सव है और है त्योहार, परीक्षा से पुष्पित होता है संस्कार, और अपने मन को सुनो, मन से मंजिल चुनो, कभी किसी के बहकावे में मत आना, यहाँ रहो चाहे कहीं बैठो, अपने मन को सुनो, मन से मंजिल चुनो, प्यारी जिंदगी का करो परीक्षा से श्रृंगार, प्यारी जिंदगी का करो परीक्षा से श्रृंगार, परीक्षा एक उत्सव है और है त्योहार, परीक्षा से पुष्पित होता है संस्कार, परीक्षा से पुष्पित होता है संस्कार। तो आप अपने संस्कार को, ज्ञान को बढ़ाइए और सफलता की ओर कदम को बढ़ाइए। तो आफ्टर एंट्री, परीक्षा से कभी डरना मत। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरी कविता कैसी लगी, बोलो, बता देना ज़रूर। जब यहाँ पर बैठ जाओगे तो मैंने कविता इसलिए नहीं सुनाई है कि बस ताली बजाओ और कमेंट करो, मैंने कविता इसलिए सुनाई है कि मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल कविता है, इस टॉपिक से रिलेटेड पोयम है, समझे। तो डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो आफ्टर एंट्री जब आप यहाँ बैठ जाओगे तो क्या होगा, जब आप यहाँ पर बैठ जाओगे तो रिलैक्स रहना पहली बात तो, और जब भी कोई बात करना, कुछ भी करना, पहले तो मैंने कल बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में कि विश करना तो सबसे आई कांटेक्ट कर देना, स्माइल के साथ विश करना। जब स्माइल के साथ विश करोगे सबसे, तो अपने आप मन से मन का जुड़ाव हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके मन से इन सभी के मन का जुड़ाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, सद्भाव हो जाएगा, तो फिर क्या कहने, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि आत्म परिचय, ठीक ना। मैंने आपको एक वीडियो दी थी आत्म परिचय करके, सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको 2 वीडियो दी थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। याद आ रहा है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैंने अपना एग्जाम्पल भी देकर, क्योंकि मेरे साथ हुआ था इंटरव्यू कैसे, मैंने अपना कुछ बताया कि मेरे पास सब कुछ था, तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। और जब पार्ट 1 वीडियो अपलोड हुई ना, भाई साहब कमेंट बॉक्स में, गुरुजी मेरे पास तो इतनी डिग्री नहीं है, मेरे पास इतना मेडल नहीं है, मेरे पास इतना सम्मान पत्र नहीं है। मैंने बता दिया था उसमें पार्ट 1 में कि आत्म परिचय आपको ऐसे देना है। मैंने अपना बताया था कि मैंने आत्म परिचय दिया था कि मुझको बांग्लादेश ने सम्मानित किया है द बेकन ऑफ इक्वालिटी अवार्ड से, मुझको राजस्थान ने सम्मानित किया है, मुझको असम ने सम्मानित किया है। उसके बाद से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझको बेस्ट टीचर का अवार्ड के रूप प्रदान किया है, ठीक ना। केंद्रीय विद्यालय संगठन के वेबसाइट हेडक्वार्टर पे जो है दिल्ली में, उसके वेबसाइट पे मेरी फ़ोटो लगी थी शिक्षक दिवस के अवसर पे, ठीक ना। अब पूरे मतलब
प्रमाण पत्र भी मैंने दिखा दिया था वीडियो में, सब कुछ, ठीक ना। अब भाई साहब ये जो कैंडिडेट्स हैं ना पार्ट 1 में, सब लोग कहने गुरुजी हमारे पास इतना है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करें। हम कह रहे यार ये परेशान हो गए सो। तो अब यहाँ पे आफ्टर एंट्री की मैं बात बता रहा हूँ, रिलैक्स होकर वीडियो बना रहा हूँ, आराम से सुनो ध्यान से, ठीक ना। तो इसमें आप परेशान हो गए थे, हाँ हमारे पास तो ये नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, खाली आप ही का होगा। अरे भैया हमारा खाली काहे होगा, सब तो आप ही का है। तो मैंने बना दिया पार्ट 2, और पार्ट 2 उनके लिए जिनके पास डिग्रियां बहुत हैं, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन बेचारे के पास एनसीसी भी नहीं है, स्काउट गाइड भी नहीं है, बेचारे पास रोवर्स रेंजर्स भी नहीं है। रोवर्स नहीं है तो रोने लगे कि हमारे पास गुरुजी है ये नहीं है, हम क्या करें। तो पार्ट 2 में मैंने बता दिया कि देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मेरे ही केंद्रीय विद्यालय में जितने टीचर हैं, कितने के पास डिग्री, पढ़ाई लिखाई के अलावा स्पेशल जो डिग्रियां हैं, मेडल सबके पास है, किसी के पास नहीं है दादा, 1-2 को छोड़ के। प्रिंसिपलों के पास नहीं है, मैं धीरे से बता रहा हूँ। मेडल उनके पास भी नहीं है, गोल्ड मेडल चाहे ये वो कुछ भी ABCD वो सब नहीं है। लेकिन देखो आपका सिलेक्शन होगा, फिर से मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप आत्म परिचय में जितना आपके पास है ना उतने को पूरी ईमानदारी से बताना, ठीक ना। जैसे आप आत्म परिचय में क्या बताना, उस वीडियो में भी मैंने बता दी है पार्ट 2 में। पार्ट 2 जाकर देख लेना, और जाके देख लेना क्या मैंने इस जो ग्रुप है ना, डेमो क्लास वाली ग्रुप है, उसमें मैंने भेज दी है वीडियो, ठीक ना। जाकर वहाँ फिर से देख लेना, पार्ट 1 भी देख लेना, ठीक ना। तो वहाँ पे आत्म परिचय बताने का मैंने तरीका बता दिया है। मैंने एक वाक्य बताया था कि ज़िंदगी समुद्र के समान है, महासागर है, इसमें आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थितियाँ हैं, ठीक ना। कविता कहानी लिखते हो तो वो भी है, डांस करते हो तो वो भी समाज है, हर तरह के पार्ट्स हैं। लेकिन जब शिक्षक बनने जाना और यहाँ पर बैठना, तो आत्म परिचय में क्या बताना, आत्म परिचय में वो चीज़ बताना जिससे विद्यार्थियों का लाभ हो। किसका, ऐसी चीज़ें बताना जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हों और केवीएस। क्योंकि आपको इस चीज़ में बता दूं, दुनिया स्वार्थी है, एक कड़वी सच्चाई है और होनी भी चाहिए। स्वार्थ एक ऐसा फेविकोल है ना जो एक दूसरे को चिपका के रखता है, समझे ना। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो इससे ये थोड़ी कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो, प्यार तो करते हो, लेकिन इसके पहले आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिल रहा है, समझ गए ना। और देखो असलियत ये भी है, और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इससे क्या है कि मतलब मुझको भी अच्छा लग रहा है, मेरे भी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है कि देखो हमारे कैंडिडेट इतने व्यूज जाता है, हजारों की संख्या में लोग हमको देखते हैं, तो हार्दिक खुशी होती है ना। देखो स्वार्थ ही से कहते हैं। तो जब यहाँ पे बैठोगे, देखो फंडा मैंने बता दिया ना, यहाँ पर वह चीज़ बताना सेल्फ इंट्रोडक्शन में जिसमें आपके स्वार्थ की पूर्ति ना हो, इनके स्वार्थ की पूर्ति हो और इनके स्वार्थ की पूर्ति हो। मतलब इनको लगे कि हाँ इसको अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो ठीक क्या है कि ये तो बहुत अच्छा संचालन भी कर ले रहा है, तो क्या ये सोचेंगे महोदय कि हाँ इसको रखना ज़रूरी है, संचालन अच्छा करेगा। अच्छा, अपने विषय के बारे में बताना कि मैं विषय को पढ़ा के बहुत हमको खुशी होती है, मैं अपने विषय का नॉलेज रखता हूँ, ठीक। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आत्म परिचय में बताना कि मैं विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हूँ, मैथ का अच्छा ज्ञाता हूँ, हिंदी का अच्छा ज्ञाता हूँ, तब क्या होगा, इनके स्वार्थ की पूर्ति होगी। समझे नहीं, ये असलियत बता रहा हूँ भाई, इनकी सेवा ही तो करने जा रहे हो ना, तो अब बस नॉलेज है तो सही बात इनकी सेवा कर पाओगे। यही सब मतलब यही निशाना है मारने का, समझे। जो भी बताना वहाँ पे ये कहना कि हम विद्यार्थियों के लिए ये करते हैं, केवीएस के लिए हम इतना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये मत कहना कि मैं मत कहना, आप कहना आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, समझ गए नहीं। आइए मैंने इस वीडियो में बता दिया है, विस्तार से देख लेना, यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक। अब हो गया आत्म परिचय। दूसरी बात सुनो, आत्म परिचय हो गया। हाँ, अभी आत्म परिचय पे एक चीज़ और बार बार कमेंट आ रहा है, आप लोगों का कमेंट ये आ रहा है बच्चों कि बार बार पूछ रहे हैं सब कि सर जी एक घूंट थोड़ा पानी पी लो, गला सूख गया है। तो बार बार आप लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि ये जो हम इंटरव्यू देने जाएंगे
तो अपने बारे में हिंदी में बताएंगे कि अंग्रेजी में, ठीक है। तो अब बता रहा हूँ। अब सुनो, जैसे मान लो हिंदी टीचर हो, हिंदी टीचर बनने जा रहे हो, हिंदी में बताना। अंग्रेजी वाले गुरुजी हो, अंग्रेजी में बताना। एक ने तो ऐसा कमेंट किया था, मैं आपसे बता दूं, कह रहा है कि गुरुजी मैं संस्कृत के कैंडिडेट हूँ, क्या मैं अंग्रेजी अरे यार, कह रहे क्या मैं अंग्रेजी में बता सकता हूँ सर? ये बताइए गुरुजी, आपका आप इनके लिए सिलेक्ट हो रहे हो संस्कृत के लिए, फिर बात यहीं आकर फंस रही है। आप इसको संस्कृत पढ़ाओगे तो तुम अंग्रेजी क्यों ठोकोगे? पहले बताओ। जब तुम ही अंग्रेजी ठोकोगे तो अंग्रेजी वाला क्या करेगा? हाँ? तो अंग्रेजी टीचर की भर्ती क्यों होगी? और जब अंग्रेजी वाले की भर्ती हो रही है तुम क्यों अंग्रेजी के लिए परेशान हो? तुम ही संस्कृत में पूरा परिचय देना। मैं तो ये कह रहा हूँ, शास्त्री किए हो, आचार्य किए हो, सब किए हो ना, संस्कृत में बताना, ठीक ना भैया? हाँ, तो इस तरह से भाषा की समस्या नहीं है। हाँ, बायोडाटा में गुरुजी हम कैसे लिखें, तो आपको मैं बता दूं, जो मैंने दिस इज़ माई बेस्ट बायोडाटा, जो एक मैंने वीडियो बनाई है ना, और उस पर क्या लिखा है? बेस्ट बायोडाटा, ठीक ना, बायोडाटा, दिस इज़ माई बेस्ट बायोडाटा वाले वीडियो देखना। उसमें मैंने अपने बायोडाटा की फ़ोटो ही मैंने वीडियो पर दिखा दी है, ठीक ना। तो देखना 2 पेज की फ़ोटो है उस पर, पहले एक पेज आएगा, उसमें देखना नेम के आगे सुनील चौरसिया अंग्रेजी में लिखा है, सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। और दूसरा जो पेज है ना, जिसमें अपने बारे में, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं ऐसे लिखना है, वो मैंने हिंदी में लिखा है। कहने का मतलब मेरा जो बायोडाटा था वो बाइलिंगुअल है। अब सुकून मिला कि नहीं? बहुत ऐसे पूछ रहे हैं कि सर हम हिंदी का टीचर बनेंगे तो अंग्रेजी के शब्द आ जाता है सर मुंह में से। अरे भैया आएगा, क्योंकि समाज ही वही है, सामाजिक परिवेश हमारा वैसा है जो मिक्स है 12 मजा की तरह, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या हैं? द्विभाषी हैं, ठीक ना। हमारा जो बायोडाटा था द्विभाषी, नाम लिखा था अंग्रेजी में और काम लिखा था हिंदी में। ऐसे आप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन मेरा हुआ ना, हुआ कि नहीं? वैसे आपका भी होगा। अब देखो, अब आपसे पूछेंगे हॉबी, आपका हॉबी क्या है, ठीक ना, हॉबी। तो जैसे मान लो कि यह बड़ा सा रूम है, ठीक, बड़ा सा रूम है, ठीक है। तो हॉबी में मान लो कि आप कह रहे हो कि गुरुजी मैं नृत्य करता हूँ, ठीक ना, मुझको नृत्य करना पसंद है। और टीचर बनने जा रहे हो साइंस का, कह रहे हो नृत्य करना पसंद है। तो भाई ये बैठे हैं तो सीरियस थोड़ी रहते हैं। मजाक मजाक में कोई गुरुजी कह देंगे कि ऐसा है कि थोड़ा सा एक ठुमका लगा के दिखा दो, होता है। लगाने के लिए रेडी रहना, एक ठुमका यहाँ पे लगा देना, ये हम होकर के बैठे हैं ना, उठना और फिर यहाँ पे ठुमका लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल बजा कर लगा देना, हो जाएगा। अगर लिख रहे हो कि हमको गायन पसंद है, तो कहेंगे कि गीत गा के सुनाइए, तो 2-3 गीत रेडी करके जाना। मैंने कहा था हॉबी में कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कविता सुनाइए। तो एक मैंने कल वीडियो आपके ग्रुप में भेजी थी, जिसमें एक विज्ञान के शिक्षक हैं, मेरे परम मित्र हैं संजय दलाल सर, ठीक है। तो वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, कई दिन से कह रहे थे कि सुनील सर, और मैं चाहता हूँ आपका इंटरव्यू लेना, क्योंकि हमारे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि सुनील सर का एक इंटरव्यू ले लीजिए, और उनका कैसे क्वालिफाई हुआ था, कैसे उन्होंने 55 अंक प्राप्त किए थे 60 में, ठीक ना, तो इसका राज थोड़ा बता दें। मैंने कहा ठीक है। तो लगभग 1 सप्ताह से सर बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो कल हम आ गए, तो वही मैंने बताया था। तो उसमें मैंने वो कविता सुनाई जो मैं इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यूअर ने हमसे कहा कविता सुनाइए, तो मैंने छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी, वो वाली मैंने कविता सुनाई थी। अब उस वाली वीडियो में मैंने कविता सुनाई है, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, कल वाली वीडियो, जिसमें 2 टीचर्स हैं थंबनेल पे, एक मैं हूँ एक वो सर हैं, वाली वीडियो देख लेना। तो आप, मैं मुझसे क्या उन्होंने सुना था यहाँ पे, आफ्टर एंट्री में बता रहा हूँ, एंट्री के बाद जो भी कार्यक्रम होता है ना, यहाँ पे इस उत्सव में, ये क्या है, परीक्षा एक उत्सव है ना, तो इसमें जो भी कार्यक्रम होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक ना। अब इन लोगों को हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, जो भी आप हॉबी बताना उससे क्वेश्चन बनेंगे, बता देना, ठीक ना। अब देखो तीसरी बात,
डेमो क्लास। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं आपके सामने, ठीक ना, डेमो क्लास को लेके। पहली बात तो ये है कि आपसे ये कहेंगे, इंटरव्यूअर आपसे कहेंगे लोग कि ये बताइए कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि गोदान। तो मैंने पढ़ाया गोदान, 3-4 मिनट में गोदान निपटा दिया था, बताया हूँ कई बार आपको। तो आपसे भी हो सके तो पूछें कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक ना, या फिर आपको ऑर्डर मिलेगा। 2 चीज़ें होती हैं, या तो ऑप्शन मिलेगा या फिर ऑर्डर। अब देखो कई कहते हैं ना कि सर हम लिखते हैं तो लाइन ऐसे जाती है, कोई टेंशन है। मैं भी तो लिख रहा हूँ तो लाइन ऐसे नीचे जा रही है, लग रहा है कि हिमालय पर्वत पर से नदी उतर रही है देख रहे हो, नदी उतर रही है। जैसे मैं नदी किनारे खड़ा होकर वीडियो बनाता हूँ ना, वही वाली नदी है, देखो ऐसे जा रही है। कोई टेंशन नहीं, जाता है, जाने दो, पकड़ के नहीं उसको बैठाए हैं। तो डेमो क्लास के लिए 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा या ऑर्डर मिलेगा। ऑप्शन में आप क्या पढ़ाना चाहते हो, तो कोई टॉपिक तैयार करके जाना, ठीक। अगर मान लो ऑर्डर मिल गया कि गुरुजी आप पढ़ाइए, हमको कहानी पढ़ाइए, ठीक ना, आप हमें मंत्र नामक कहानी पढ़ाइए, प्रेमचंद की कहानी मंत्र। अब तुम मान लो कि तुमको जादू मंत्र आ ही नहीं रहा है, करोगे क्या? मंत्र में पता ही नहीं है कौन कौन पात्र है। तो इस कंडीशन में जैसे मान लो ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ से, तो अब ये नहीं कि अब वहाँ पे डगमगाने लगे, मन डगमगाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर ने आपको बोल दिया, यहाँ से ऑर्डर आ गया कि आप पढ़ाइए, तो आप कह देना कि सर मैं इस टॉपिक को तैयार करके आया हूँ, ठीक ना, रिलैक्स होकर बोलना। कहेंगे ठीक है, तो जो कहेंगे, जो ही कहेंगे ठीक है, तो आप कह देना ठीक है। तो आप यहाँ से खड़ा होना, ठीक ना, स्टैंड होना यहाँ से, ठीक। और उसका से यहाँ पर आपके सामने एक बोर्ड होगा, क्या होगा? बोर्ड, ओके। यह क्या है आपका? बोर्ड। अब जब बोर्ड के पास आप जाओगे, ठीक ना, तो जिस तरह से मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज मार्कर, ठीक। मार्कर आपका यहाँ पे कोई कुर्सी होगी या टेबल होगा या मेज होगा बगल में, ठीक ना, वहाँ पे एक मार्कर होगा और एक डस्टर होगा, ठीक ना, रखा रहता है। जैसे मेरे वहाँ मैं आपको एक सूचना भी दे दूँ कि यही मार्च के महीने में 24 और 25 तारीख को, हाँ एक मैंने वीडियो बना दी है, आप देख भी लेना, 24-25 तारीख को ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू होने वाला है। अगर आपको आने की इच्छा हो तो आ सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई केंद्रीय विद्यालय हो तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। मार्च के महीने में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती होती है, ठीक है। तो वहाँ भी आप जाओगे तो ऐसे एक बोर्ड होगा, वहाँ पे मार्कर और डस्टर सब होगा, ठीक। आराम से समझना, जाना, प्यार से उठाना, मिटाना। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, बोर्ड है, अगर मान लो कुछ लिखा हुआ है तो तुम जा रहे हो तो मिटा रहे हो, शोभा दे रहा है नहीं। मान लो क्लियर अगर है तो सीधे जाकर पढ़ाना शुरू कर दो। तो अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड पर लिखने को लिख देते हैं, फिर ये गुरुजी कहते हैं ठीक है बैठ जाइए, तो मिटाते नहीं हैं। आफ्टर एंट्री में देखो इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो जब तुम पढ़ा लेना, पहले देखो पढ़ा लेना तो मिटा के तब बैठना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे तुम आ रहे हो तो मान लो तुमसे पहले कोई विद्वान पढ़ा के अभी निकला है यहाँ से, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आप लोग बैठे रहोगे, तो यहाँ से जब निकलोगे तो आपको यहाँ से निकलना होगा, ठीक ना, यहाँ से निकल के जाना होगा, ये नहीं कि यहाँ से इसमें नहीं जाओगे। तो जो यहाँ से पढ़ा के यहाँ बैठ के फिर निकला है तो मिटाया नहीं है, तो ये बैड इफेक्ट होता है, ठीक ना। साफ सफाई पे ध्यान रखना, तो जो कुछ भी लिखना उसे इरेज करके तब बैठना। तो अभी मान लो आप उठे हो, तो मान लो कि अगर साफ़ नहीं है तो पहले साफ़ करो खूब बढ़िया से, बोर्ड को खूब इत्मीनान से साफ़ करो, ठीक, खूब बढ़िया से साफ़ कर दो, ओके, क्लियर। अपनी दुनिया चमकने लगी, साफ़ जब कर दोगे तब जाके, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? चलिए आप खड़ा हुई, आप बताइए आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है सीमा। हाँ ओके, वेरी गुड सीमा, कहाँ से आती हैं आप? गुरुजी मैं कुशीनगर से आती हूँ। ओके वेरी गुड, चलिए आप खड़े होइए, आप क्या नाम है? गुरुजी मेरा नाम है सुनील। कहाँ से आते हैं? गुरुजी रामकोला से।
ओके, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक बात आपने ध्यान दिया, एक का नाम है सीमा, एक का नाम है सुनील। लिख लेना, एक का नाम है सीमा, एक का नाम है सुनील। ठीक। सीमा कहाँ से आती है? कुशीनगर से। सुनील कहाँ से आते हैं? रामकोला से। कोई बता सकता है रामकोला क्या होता है? जी गुरुजी, रामकोला एक स्थान का नाम है। सुनील किसका नाम है? मेरा नाम है, व्यक्ति का नाम है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यही पढ़ेंगे, नामों को पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान के नाम, इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? तो पीछे से खड़ा करेगा हाथ। जी गुरुजी, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। क्या कहते हैं? गुरुजी उसको कहते हैं संज्ञा। वेरी गुड, शाबाश। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सीमा के लिए, सुनील के लिए, कुशीनगर के लिए, दिल्ली के लिए रामकोला, यानी कि संज्ञा पढ़ेंगे। अच्छा, कोई परिभाषा बता सकता है? इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, किसी को याद आ रहा है? जी गुरुजी मुझको याद है, बताइए। तो वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संज्ञा। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। ठीक ना? इस तरह से आप शुरू करना। संज्ञा, आप लोग कहते हैं ना कि गुरुजी संज्ञा हम कैसे पढ़ाएं, कैसे शुरुआत करें? ऐसे शुरू कर सकते हो, ठीक ना? यह आफ्टर एंट्री में पढ़ा रहा हूँ और इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। संज्ञा ऐसे पढ़ाना, शुरू ऐसे करना, ठीक ना? एक कला होता है, ऐसे पढ़ा सकते हो, ठीक ना? मज़ा आ जाएगा। अब देखो, अब डेमो क्लास आपका हो गया ना? अब जैसे मान लो कि आत्म परिचय आपका हो जाएगा, लिख लीजिए कॉपी पे, आत्म परिचय आपका। हाँ, कोशिश कीजिएगा ऐसे घना घना मत कर देना। मैं ऐसे पढ़ाने के लिए बार बार मिटाता नहीं हूँ कि आपके सामने सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है? तो आत्म परिचय आपका हो गया, हॉबी हो गया, डेमो क्लास हो गया। इसके बाद भी कुछ कुछ होता है, मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है? वैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा फाइनल, ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ। संज्ञा बता दिया ना कैसे पढ़ना है, ठीक? संज्ञा हो गया, एंट्री हो गया, ख़त्म करो कहानी इसको, ठीक? अब देखो, इतना सब जब हो जाएगा, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि एंट्री करते ही आपके बारे में पूछ लिए, हॉबी पूछ लिए, ठीक ना? पढ़वा भी लिए। जब पढ़ा लोगे इस बोर्ड पे, ठीक ना? संज्ञा आपने पढ़ा दिया, संज्ञा पढ़ा दिया आपने, साइंस पढ़ा दिया, ठीक ना? जैसे मान लो कि आप कहोगे मनुष्य का हृदय में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक ना? हृदय पढ़ा दिए, तब कहेंगे कि तो पढ़ाते जाओगे तो ये थोड़ी है कि पढ़ते जाएंगे तुमसे, ये तुम्हारे विद्यार्थी थोड़ी हैं कि मुंह बंद करके पढ़ेंगे। अरे 4 शब्द तुम बोलोगे तो बीच में टपक से बोल देंगे, ठीक ना? जैसे जैसे तुम कहोगे ठीक है बच्चों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, तो ये कहेंगे अच्छा गुरुजी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? वहाँ डेमो क्लास में इतना लंबा नहीं खींचेगा। जैसे मेरी वीडियो क्या है, 30 मिनट से ऊपर की बन गई ना, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़िए, इसमें से आपको निचोड़ वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक ना? जैसे 12 महीने बच्चे पढ़ते हैं, तब 1 घंटे की परीक्षा, 2 घंटे की परीक्षा देते हैं ना, वैसे आप 1 घंटे की वीडियो, 4 घंटे, 10 घंटे की वीडियो देखोगे तो आपको निचोड़ मिलेगा, ठीक है? कहोगे कि आज हम संज्ञा पढ़ेंगे बच्चों, तो ई सर पूछेंगे सर जी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? टप से ही पूछ देंगे, समझ गए ना? ऐसे अब तुम उदाहरण लिए हो कि जैसे मान लो कि मान लो ले लिए हो रामकोला, ठीक ना? रामकोला, ठीक ना? यहाँ लिखे थे ना रामकोला। अच्छा मान लो दिल्ली, ठीक? दिल्ली। अब ये पूछ देंगे गुरुजी आपने दिल्ली लिखा है, शहर दिल्ली क्या है? शहर है। तो शहर कौन सा संज्ञा होगा और दिल्ली कौन सा संज्ञा होगा? पता ही नहीं, क्लियर पता ही नहीं। संज्ञा वाली वीडियो मैंने क्लियर बता दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे यहाँ से, जो भी टॉपिक पढ़ाओगे उससे धकाधक क्वेश्चन पूछा जाएगा और धकाधक उत्तर बताओगे, कहेंगे बैठ जाइए। हो गया आपका, हो गया। ये नहीं कि 40 मिनट थोड़ी यहाँ टाइम है कि तुम एक पीरियड पढ़ाओगे, 40 मिनट पढ़ाओगे तो ये बैठे सब पक जाएंगे बेचारे, ये लगेंगे भड़बड़ाने क्या हो रहा है अंदर, ठीक ना? समझिए नहीं बात को। तो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का यही इंटरव्यू चलता है, 15 मिनट का। मेरा भले ही 25 मिनट का चला था, वो अलग बात है।
25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जैसा आप चला सको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो जब यहाँ पे पढ़ा लेना तो कहेंगे कि वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाइए। तो जब बैठ जाइए बोलेंगे तो आप बैठने से पहले इसको मिटा देना, ठीक ना, मिटा देना। देखो सुंदर लग रहा है ना, मिटा देना आराम से, ठीक। ये काम जरूर करना, मिटा के तभी रखना। लेकिन मैं आपको असलियत एक चीज़ बता दूँ, जब मैं गोदान पढ़ा रहा था तो इसे मान लो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, गोदान लिख के, अब फिर यहाँ पे खड़ा होकर लगा मैं समझाने, तो ये लोग लगे हमसे क्वेश्चन पूछने। हाँ, अब क्वेश्चन पूछने लगे लोग, तो यहाँ पे मैंने 4-5 ही शब्द लिखा था और यहीं से बातचीत हम लोग की शुरू हो गई। तो फिर यहीं से कह लो कि बैठ जाइए। आज इन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। बैठने के बाद कहा कि सॉरी सर, मिटाने जाना है। ध्यान सुनना मैं आपसे कुछ भी छिपाता नहीं हूँ, ठीक ना, छिपाता नहीं। मैं बैठने के बाद मैंने कहा कि सॉरी सर, उसको मिटाना बाकी है सर। मैं उठ भी गया था, याद आ रहा है लखनऊ वाली बात, मैं खड़ा हो गया था। सर लोग कहते अरे नहीं बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, वो मिट जाएगा, ठीक ना अब फिर मैं बैठ गया। बैठने के बाद फिर मेरा बायोडाटा पलटने लगा, ठीक है। सर लोग मेरा बायोडाटा लगे लोग पलटने, अच्छा हाँ ये कविता आपकी छपी है, यस यस। तो मैंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया है, ठीक ना। अब उसमें क्या है कि 72 श्लोक है, दूसरे अध्याय में सांख्य योग में, और 72, तो मान लो कि श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया हूँ, तो गीता में 18 अध्याय है और 18 थोड़े मैं पढ़ा हूँ, ठीक ना तो उसमें से गुरु जी एक बैठे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मुझसे किए ना कि सच में मेरे ऊपर से गुजर गया। लेकिन मैंने भी ऐसा तरीका अपनाया कि मतलब कहते ना गागर में सागर, कम शब्द में धक से जवाब मैं दे दिया। तुरंत इन्होंने पूछा, खट से मैंने जवाब दे दिया, ठीक ना। ऐसा जवाब दिया ना कि वो जवाब भी था, जवाब नहीं भी था, ठीक ना तो आगे नहीं। जैसे उन्होंने हमसे ये कहा, ये आप हमें ये समझाइए कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें मतलब क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है, इसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए थे ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें कौरवों और पांडवों में कौन दोषी था। तो मैंने कहा कि सर मैं तो यही जानता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया ये मेरा जवाब था, ठीक ना। तो ऐसे आप मतलब शॉर्टकट में मुहावरा के माध्यम से जवाब दे सकते हो, लोकोक्ति के माध्यम से, ठीक ना, ऑन द स्पॉट जवाब दे सकते हो, ठीक ना। तो इनको लगा कि ये इनको तो सब कुछ आता है। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी बता रहा हूँ, पब्लिकली बता रहा हूँ कि मैं इतना कोई महाभारत की जानकार थोड़ी हूँ। अब अनुवाद कर दिया भाई, काव्य लिखने की प्रतिभा है, टैलेंट है, तो मान लो कि 18 अध्याय है, ठीक, 18 अध्याय है, दूसरे का अनुवाद किया, ठीक ना, दूसरे क्या किया, श्री कृष्णार्जुन भावधारा के नाम से अनुवाद किया हूँ, लंबी सी कविता है। तो बायोडाटा में लगा दिया था, क्वेश्चन बन गया। मैं कह रहा हूँ ना, बायोडाटा में आप जो लगाओगे उससे क्वेश्चन बनेगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन बना था, ठीक ना, और कहीं कहीं मैं फंसा भी था, लेकिन फंसा था तो हंसा था, ठीक ना। और जब हंसोगे तो कहाँ फंसोगे, समझे ना तो मैंने इन्होंने कमियां निकाली थी 2-3, मैंने पहले ही बताया ना कि 2-4 कमियां इन्होंने निकाली। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपके सामने बच्चा हूँ, मन का थोड़ा सच्चा हूँ, कोशिश कर देता हूँ, इतना ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, आपका सुझाव मिले तो मैं उसमें सुधार कर दूंगा। अभी इंटरव्यू लेने बैठे हैं कि सुझाव देने बैठे हैं। मैंने इन्हीं से कहा गुरुजी कुछ सुझाव दे दीजिए आप मैं रिलैक्स जानते हो क्यों था, इसलिए भी था ना। जैसे मान लो मेरा दिल्ली में भी टीजीटी हिंदी में था, हुआ था, 69,000 में भी हुआ था यूपी में, ठीक। मान लो केबीएस के रिटर्न में कट ऑफ पे था, सबसे नीचे में था, तो भाई इंटरव्यू गड़बड़ होगा तभी धड़ाम से गिरूंगा। तो भाई जब गड़बड़ करूंगा तो गिरूंगा, और 2 जगह मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए बिंदास था, मौज मस्ती, मौज मौला, ठीक ना, क्या खोना क्या पाना, क्या हंसना क्या रोना, ठीक। तो बिंदास मैंने कहा गुरुजी अगर कोई कमी हो तो बता दीजिए, सुधार कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं ठीक है सही है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बायोडाटा से बनते हैं, ठीक है। मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ कि जब भी आप बायोडाटा बनाना, अब बायोडाटा के भीतर पीछे जो कुछ भी लगाना, तो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चन अगर जैसे कि कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कि एक देखो हमारे जितने कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हैं ना, सब राजा हरिश्चंद्र हैं आधुनिक युग के, सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। एक ने कमेंट किया कि गुरुजी मेरे पास ITI मैंने किया है,
प्रमाण पत्र है लेकिन एक भी दिन क्लास नहीं किया हूँ, मतलब नॉलेज की दृष्टि से देखें तो 0 सन्नाटा हूँ, ठीक ना, 0 सन्नाटा हूँ। लेकिन डिग्री है, लगाऊं कि न लगाऊं? भैया आपसे मैं यही कहूँगा, उस डिग्री को तो मत लगाना तुम। क्यों? क्योंकि ITI वाला लगाओगे, आता जाता कुछ है नहीं, लगाओगे क्वेश्चन पूछेगा, फंस जाओगे, कहेंगे सब हाई स्कूल भी ये किया नहीं होगा, दिल्ली में कमाता होगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया है, ठीक ना, और पूछेंगे ऐसा पूछेंगे, नहीं आएगा तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपके पास भले डिग्री है, लेकिन अगर डिग्री ओरिजिनल है, ओरिजिनल का मतलब पसीना बहा के मिली है डिग्री, तो ज़रूर लगाना। लेकिन वैसे चलते फिरते अगर मिल गई है डिग्री तो मत लगाना। समझ गए कि नहीं? ये असलियत मैं बता रहा हूँ, अच्छा राय देता हूँ, ठीक ना, घर का समझ के। तो यह आफ्टर एंट्री के बाद ये सब होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बायोडाटा से क्वेश्चन पूछ दिया, जब सब कुछ हो जाएगा ना, तब ये कहेंगे कि चलिए ठीक है, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब कहेंगे जा सकते हैं ना, तो जैसे एंट्री एक कला है, वैसे आउट होना, बाहर जाना भी एक कला है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ये बात आपने सुनी है ना, कि अंत भला तो सब भला। तो जैसे मान लें कि जब जाने लगोगे तो जाने की क्या कला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए कि सर ने कहा कि ठीक है जाइए, ओके, तो आप यहाँ फाइल वाइल रखे रहोगे, ठीक ना। तो खड़ा होना, तो इत्मीनान से खड़ा होना, ठीक ना, इत्मीनान से खड़ा होके फिर फाइल को ले लेना अपने हाथ में, ठीक ना। उसके बाद जाते वक्त भी देखो, आपका इंटरव्यू सही हुआ सही नहीं हुआ ये अपनी जगह पे है, ठीक ना, लेकिन इनका रिस्पेक्ट करना अपनी जगह पे है, ठीक ना। आपका इंटरव्यू कैसा गया, 10 क्वेश्चन में से 5 आपने बताया, 5 नहीं बताया, अपनी जगह पे है। 10 में से आपने 9 बताया, 10 में से आपने 10 बताया, कहीं ऐसा नहीं कि आप फूले नहीं समझ रहे हो, अब पूरा सही आपने कर दिया, उसके बाद से बस अंदर ये आ गया कि हमने तो सब सही किया है, सब सही बताया है, मेरा हो ही रहा है। जाते वक्त इनको नमस्ते ही मत बोलो, हाँ, इधर आओ, अब मुड़ो और सीधे दरवाज़ा खोलो, धक से निकल जाओ, ये सभ्यता का परिचय नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 5 आपने जवाब दिया, 5 नहीं आपने जवाब दिया, आपका मन डाउन हो चुका है, निराश हो चुके हो। फिर इस कंडीशन में भी यही होता है, ठीक है, उठते हो, झोला झंडा अपना उठाओगे, निकल जाओगे, ये भी गलत चीज़ है, ठीक ना। जो कुछ भी हो, आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक, उसके बाद से अपने सभ्यता का परिचय दो। ये दिखाना चाहिए कि हाँ सच में आप टीचर हो। कहते हैं ना, गीता में कहा गया कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मतलब सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सभी स्थितियों में जो समभाव रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। समझ गए ना। तो इंटरव्यू आपका कैसा चला ये अपनी जगह पे है, लेकिन आपका भाव हमेशा सम्मान वाला होना चाहिए, रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप उठिए तो वहाँ पे यहाँ पे खड़ा होके एक बार, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर, ठीक ना, ऐसे प्यार से, ठीक ना। जैसे एंट्री के लिए मैंने बताया था ना कि झुक के थोड़ा सा प्यार से बोल देना कि ठीक है प्रणाम सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया मैडम, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो, मुझसे अच्छा आप बोल सकते हो, आपके बोलने की कला अपनी अपनी होती है, ठीक है। आप जैसे ही बोलना, इनको हार्दिक खुशी होनी चाहिए कि हाँ जैसा भी हो आप उनको खुश रखना, ठीक है। और खुश करके फिर आप यहाँ से आराम से आना गेट पे, ठीक, गेट पे आना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जब आया था, ये कलावर देखो, यहाँ मैं आया था तो पता नहीं वहाँ पे क्या तरीका था ना, वहाँ मैं गया तो कुछ पकड़ के खींचने वाला ही नहीं था। अब मैं परेशान, दरवाज़ा कैसे खोलूँ, बाहर कैसे जाऊँ, ठीक ना। कमाल की बात, जैसे वो खुंडी होता है ना, ये खुंडी कि इसको पकड़ के खींच लो, वहाँ था ही नहीं है, चक्कर में कैसे खुलेगा दरवाज़ा, ठीक ना। अब वहाँ पे नीचे था, यहाँ पता नहीं कहाँ ऐसे था कोई किनारे, तो फिर मैं वहाँ पर तो ऐसे थोड़ा सा सोचा कहाँ से खुलेगा ऐसे से, तो नीचे से थोड़ा था, तो ऐसे खींच दिया, तब अंदर गया, बाहर गया। फिर अब जैसे मान लो कि खोल के, ठीक, फिर ऐसे होके, ठीक, फिर अब दरवाज़ा चिपकाने से पहले एक बार बोल देना
ओके सर, मतलब वहाँ पे तो एक बार विदा कर चुके हो, अभी नहीं दरवाज़ा खोले झट से बंद किए भाग आए, ऐसा नहीं, दरवाज़ा बंद करने से पहले भी एक स्माइल दे दो। ओके सर, समझे ना? फिर आप आराम से दरवाज़ा प्यार से बंद करके चले आना, ठीक है? मतलब दरवाज़ा बंद करने से पहले भी एक बार उनसे नज़रों से नज़रों को मिला लेना। ये मैंने किया था, ऐसा ही मैंने जिया था, ठीक है? तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बहुत प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो टिप्पणियाँ होती हैं ना, उससे मुझको एनर्जी मिलती है, ठीक ना? उत्साह होता है मेरे अंदर में कि मुझको, मैं मतलब कि कैंडिडेट्स के लिए और अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँ। क्योंकि देखो, टॉपिक पढ़ाना अलग बात है, वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, विशेषण पढ़ा दिया, संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, सब पढ़ा रहा हूँ, कविताएँ मैंने पढ़ा दी। लेकिन इसके साथ साथ ये मोटी मोटी जो बातें हैं, पतली पतली बातें हैं, खट्टी मीठी बातें हैं, ये बहुत मायने रखती हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।